कहीं पे कोई रोता है। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम मिर्ज़ा, मैं ठीक हूँ। और वहाँ पे सब खैरियत है ना? सब ठीक है? हाँ सब ठीक ठाक। जिसको जहाँ होना था ना वो वहाँ पहुँच गया है। बस अब तुम वापस आ जाओ, खतरे की कोई बात नहीं है। मिर्ज़ा, कायनात के लिए ये दिन बहुत अहम है और इन दिनों में सबसे ज़्यादा अहम तुम हो उसके लिए। ठीक है बाबर भाई, मैं देखता हूँ। चलो अब तुम्हारा और हीर का इंतजार करूंगा, ठीक है? तुम्हारे घर वाले तरस रहे हैं तुम लोगों की खुशियां देखने के लिए। जी इंशाल्लाह, आप ख्याल रखें। खुदा हाफिज। क्या बोल रहे हैं? क्या फोन है? अरे नोटों वाली का फोन है। आवाज कम, पुराने की कॉल है। मजे वही तेरे। जी मेरी जान। कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। अब वो मैंने देखा नहीं ना, दोस्तों के साथ। तुम रात को इस वक्त मुझसे अपने दोस्तों के सामने बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ साइड पर आके बात कर रहा हूँ उनसे। झूठ बोल रहे हैं भाभी, झूठ बोल रहे हैं। अब तुम बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। वो क्या है ना कायनात, जब से हमारी बात पक्की हुई है दोस्त उसकी खुशी मना रहे हैं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे लेकिन क्या हो गया मेरे लाल? कमीने इंसान, क्या जरूरत थी बीच में भौंकने की? नाराज हो गई ना वो? अरे हो गई तो हो गई, इसका बाप भी अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरा। क्या बोलेगी अब घर पे जाके? भाइयों के टाइम तो रिश्ता तोड़ दिया था ना, अब क्या तारीख पक्की करने के बाद रिश्ता तोड़ेगी क्या? मेरी बात पर फंस गई है वो। नाराज होने का फायदा नहीं है। तो जो बात है, गेम बड़ी अच्छी डाली है तूने। इन मिर्जों ने बड़ा खून जलाया है मेरा। एक एक को उंगली पे ना नचाया ना तो मेरा भी नाम एहसान नहीं। ऐसी गुलामी तो हम भी कर लें। अमीर ससुराल भी हाथ आ गया और लड़की भी हाथ आ गई। आ जा। हाँ अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ साइड पर आके बात कर रहा हूँ उनसे। झूठ बोल रहे हैं भाभी, झूठ बोल रहे हैं। अरे कायनात बीबी, आप यहाँ बैठी हैं, मैं सारे घर में ढूंढ रही थी। दादी बुला रही हैं आपको। मैं आ रही हूँ। इसी की कमी थी। अच्छा वैसे एक बात बताओ, अगर ऐसा हो जाए ना, मैं बहुत खुश हूँ। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। यार अप्पू का भी हक है नई जिंदगी शुरू करने का, कोच का भी है, तो क्या हो गया? और नहीं तो क्या। देखा? हीर, तुम समझाओ ना आंटी को। कोच इतने अच्छे हैं, अम्मा इतनी अच्छी हैं। मैं नहीं बात करने वाली अम्मी से, सुना देंगी कुछ मुझे। मतलब तुम भी चाहती हो ऐसा? अच्छा एक काम करते हैं,
मैं और हीर मिलकर अप्पू से बाद में बात कर लेंगे, हैं? ठीक है? कोई बात नहीं करेगा उनसे। कोई बात नहीं करेगा। मेरी माँ की ख्वाहिश को तुम लोग टास्क ना बनाओ। और ये जो बात तुम लोग कर रहे हो ना उनको पसंद आएगी ना मुझे पसंद आ रही है। इसलिए मैं दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। कोई जरूरत नहीं है मेरी माँ से बात करने की, ना उनको तसल्ली देने की कि वो मेरी शादी के ख्वाब देखने लगे। बड़ी मुश्किल से वो इस ख्वाब से निकली हैं, बहुत वक्त लगा उन्हें। इसलिए प्लीज अब ये सब मैं दोबारा ना सुनूं। कोच वैसे अगर आप सोचना इस बारे। बस नो कमेंट्स। मिर्जा थोड़ा कम चलाया करो। बात ही खत्म। आइए सरकार, जल्दी दिए रास्ते दे। मतलब धन्यवाद रास्ता दे। 10 मत कौन? आई हटो रास्ते दी, रास्ता दो। कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं करेगा। दिल नवाज साहब जी, अभी तक आपका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। बड़े सीरियस एलिगेशन है आप पर, मर्डर तक का पर्चा है। दिलनवाज साहब, क्या ये सच है कि स्टॉक एक्सचेंज का इतना बड़ा प्लेयर होकर सूद से पैसे बनाते आया है और पैसों के लिए लोगों को ब्लैकमेल भी करता रहा है? क्या ये सच है कि आपने अपने मुलाजिम का कत्ल किया और पर्चा दूसरे पे करवाया? इल्जाम बहुत बड़े हैं, लेकिन छोटा आदमी मैं भी नहीं हूँ। मुझे अदालतों पर भरोसा है। मैं सबसे पहले खुद को अदालत के सामने क्लियर करवाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि सब कुछ क्यों हुआ है और मेरे साथ क्या हुआ है ये तो अभी मैं नहीं बता रहा। क्या हुआ सर, आपके खिलाफ कोई साजिश है? दिलनवाज के खिलाफ साजिश करने के लिए दिलनवाज जितना कद चाहिए। साजिश नहीं, बेवकूफ़ी की है जिसने भी किया है। लेकिन खैर अभी इसका वक्त नहीं है। अभी वक्त यह है कि मैं अपने ऊपर लगे हुए मुकदमात का सामना करूं। थैंक यू, दैट्स ऑल। कि तू गलत कर रहा है मिर्जे। तुझे पानी दे, पानी देना यार। नेकी कर रहा हूं मैं जोशी। जब दिलनवाज ने मुझे अगवा किया था तो उस दिन मेरा भी बहुत कुछ छूट गया। इस बेचारे के भी लोग आगे पीछे होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का कुछ छूटे। एक दूसरा मौका दे रहा हूं तुम्हें, एक बेहतर इंसान बनने का। अपने आप को उस हैवान की गुलामी से निकालने का मौका दे रहा हूं। इसे जाया मत करना, क्योंकि इसके बाद दूसरा मौका नहीं दूंगा। जा। ध्यान से अम्मा। अम्मा, आपकी बहुत याद आएगी। मुझे कोई कम याद आएगी? मेरा घर सोना करके जा रहे हो तुम लोग। अभी बस चले जाओ, नहीं तो फिर मैं जाने नहीं दूंगी। मेरा बच्चा, इसका ख्याल रखना, थोड़ी जल्दी है।
इसको खुश रखना, दोनों खुश रहना, खुश रहना मेरे बच्चों। ज़ेब, तेरे से तो ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता था मेरा। जब यहाँ कल मैं अकेले बैठ के चाय पीऊंगी तो बहुत याद है कि मुझे सर्दियों की शामों में जब सुबह सुबह मैं तेरे साथ बैठ के चाय पीती थी ना, तो अल्लाह से अरमान करती थी कि थोड़ी जिंदगी मुझे और दे दे अल्लाह मियाँ। तूने जीने की आस दिला दी थी ज़ेब। मैं सोचती थी अगली सर्दियों में भी तेरे साथ चाय पीऊंगी। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, मेरी उम्र लगा। अल्लाह तुझे बहुत अच्छा रखे। जाओ मेरा बच्चा, जाओ, रब रखा, अल्लाह तुम लोग की हिफाजत करे। मेरा बच्चा तुम लोग रखना अल्लाह पाक के वाले। आ जा बेटा, अपना ख्याल रखिए। तो मेरा बच्चा जीते रहो। जा मेरा बच्चा। ठीक है माँ, मैं रुकिए, हम चलते हैं। उधर से देखूंगी सबको जाते हुए तो दिल को तसल्ली होगी। उधर तक चलूंगी। बेटा अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। वापस जल्दी आना। हाँ बोलो।